फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी 37 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविक्स यानी कि राजनीति शास्त्र, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका नेम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। देखिए, इसका हम नेम लिख देते हैं, लोकतंत्र में, यानी कि लोकतंत्र में कैसे सत्ता की साझेदारी होती है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। राजनीति शास्त्र, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसको इंग्लिश में हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र कहते किसको हैं? तो लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है, यानी कि वोट देने जाते हैं आप, तो उसमें सभी की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, सभी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र में अगर एक भी आदमी कम हो जाए तो कोई हार भी सकता है और कोई जीत भी सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए इसमें सभी की अहम भागीदारी होती है, इसमें टोटल लोग की जरूरी होती है। और आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है, यानी कि सभी शक्ति हमारे हाथों में निहित होती है, जनता के हाथों में निहित होती है। अगर आप सोचेंगे कि हम इसको मंत्री बनाए या इसको मुखिया बनाए, तो उसको वोट देके उसको आप जिता सकते हैं। तो शासन की संपूर्ण शक्ति आपके हाथों में, आप जिसे चाहें जिसे शासन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन बोल रहा था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। और फ्रेंड्स, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VVI है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बताते हैं ये क्या बोल रहे हैं। चलिए इसके बारे में बताते हैं हम। लोकतंत्र मतलब कि आपसे कोई पूछ देगा, और ये पूछा भी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और ये पूछा भी है, बहुत बार पूछा है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा, यानी कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा, सबसे अच्छा डिफिनेशन कौन दिया है लोकतंत्र का? तो आपको बताना है जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमसे गलती हो गया है, यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर भूतपूर्व राष्ट्रपति कर लीजिएगा, पहले भूतपूर्व उसके बाद राष्ट्रपति। तो जो लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिए हैं उनका नाम है अब्राहम लिंकन जी। वो जिनका नाम है वो अब्राहम लिंकन जी उनका नाम है, जो लोकतंत्र का अभी से सबसे अच्छा परिभाषा दिए हैं। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखते हैं ये क्या बोल रहा है आगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं। लोकतंत्र की सर्वोत्तम, यानी कि सबसे अच्छा, सर्वोत्तम मतलब होता है सबसे अच्छा परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति, क्योंकि अभी ये राष्ट्रपति है नहीं, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के अनुसार इस प्रकार से है। जो लोकतंत्र का परिभाषा इनके अनुसार इस प्रकार से है। जनता का जो भी होगा वो जनता का होगा, जनता के लिए सब होगा, वो जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा, जनता जिसे चुनेगी वही यहाँ पर शासन करेगा, ठीक है। आपको एक एग्जांपल से हम बता देते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि एक का नाम हम कोई भी मान लेते हैं, एक का नाम है राजू, ठीक है, एक का नाम है राजू और एक का नाम है शंभू। एक का नाम है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, शंभू। और देखिए यहाँ पर ये लाइन बोल रहा है कि जनता के द्वारा, और आप लोग क्या है? जनता है, आप लोग जनता है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई एक को चुनकर शासन करवाने के लिए तैयार करेंगे। दोनों के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक को, ठीक है, कोई एक को आप लोग शासन पर बैठा सकते हैं। तो जनता जिसे चुनेगी वही शासन करेगा। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप चुन लिए इसको, राजू को चुन लिए आप, तो ये शासन करेगा। अगर आप शंभू को चुन लेते हैं तो शंभू शासन करने लगेगा, शंभू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जो हम समझाने की कोशिश किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये क्लास जो है ये बेसिक क्लास है,
ये कौन सा क्लास है? एकदम बेसिक क्लास है। तो फ्रेंड्स हम आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि राजनीति शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? राजनीति शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? आप लोग हमें बताइए, कमेंट कर दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। और ये भी पूछता है कि ये जो अरस्तु है, ये अरस्तु जो है ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अरस्तु जो है ये यूनान के निवासी थे। कहाँ के थे? यूनान के निवासी थे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यूनान के निवासी थे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ महत्वपूर्ण बातें, और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये कुछ ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो यहाँ पर लिखा है कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वीवीआई जितना भी आप लगा ले उतना भी आपका कम पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स बता दे रहे हैं कि अगर आप ये स्लाइड अगर समझ जाते हैं तो ये वाला स्लाइड और अगला ये जो है ये वाला स्लाइड, ये आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी हम आपको इतने अच्छे से बता दिए हैं कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि वो लाइन आखिर क्या बोल रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ, तो हमको क्या बताए थे? हाँ जी, हम आपको क्या बताए थे कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो आप बोलेंगे कि अब ये इंग्लिश का क्या फंडा है? तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका इंग्लिश यूज है। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। इसको आप ध्यान में रखिएगा, डेमोक्रेसी को। ठीक है, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इंग्लिश क्यों हम बता रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा इंग्लिश भी जान लिया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं। लोकतंत्र, जो लोकतंत्र है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र जो है ना ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। लोकतंत्र ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बनता है। ठीक है, लोकतंत्र ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बनता है। ठीक है, लोकतंत्र ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए 2 शब्द वो कौन कौन सा है, चलिए दिखाते हैं आपको। लोकतंत्र का जो 2 शब्द है, एक ठो है जो उसका नाम है डेमोस। एक ठो नाम है जिसका, उसका नाम है डेमोस। क्या नाम है? कमेंट कीजिएगा। डेमोस। एक ठो का क्या नाम है? डेमोस। और एक ठो का क्या नाम है? क्रेसिया। क्या नाम है? क्रेसिया। ठीक है, एक ठो का नाम है क्रेसिया। यानी कि लोकतंत्र 2 शब्दों से बना है, 2 शब्दों से। अब आपको समझ में आया हम क्यों इंग्लिश बता रहे थे? डेमोक्रेसी 2 शब्दों से निकला है। एक ठो डेमोस और एक ठो क्रेसिया। एक ठो डेमोस, एक ठो क्रेसिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 शब्दों से निकला है। तो देखिए डेमोस का अर्थ क्या होता है? डेमोस का अर्थ हम आपको साफ साफ बताएं तो डेमोस का अर्थ होता है जनता। क्या होता है? डेमोस का अर्थ क्या होता है? जनता। और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। तो आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। यानी कि इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? जनता का शासन। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अर्थात जनता का शासन। ठीक है, अर्थात जनता का शासन। तो फ्रेंड्स इस लाइन से ये समझ में आया कि ये जो डेमोक्रेसी है, ये इसका सारा निचोड़ जो है वो सब जनता के हाथों में है। सारी चीज़ जनता के हाथों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको कि ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा बेजोड़ लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, अभी हमारा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।